नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत कथा के पूर्व क्रम में मंत्रणा के पश्चात राजदूत संजय पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा, पांडव अपना अज्ञातवास खत्म करके और वापस से शांति स्थापना के कुछ प्रयत्नों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, लेकिन परिस्थितियां जो है उनके अनुकूल नहीं हैं और हस्तिनापुर की तरफ से भी ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं और दूतों द्वारा संदेश भेजकर कई सातों अक्षौहिणी जो सेना होती है, मतलब गज सेना, हाथी सेना, रथ सेना और पैदल सेना, मतलब सेना के हर अंग की एक पंक्ति हम देख सकते हैं, वो इकट्ठी करने की सोची। इसी समय युद्ध की संभावनाओं को थोड़ा क्षीण करने का विचार जो है वो हमें हस्तिनापुर राजसभा में भी दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र की राजसभा का हाल हम देखें। युधिष्ठिर जो ये पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर के हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए हैं और कुशल समाचार के पश्चात वे संधि का प्रस्ताव वहां रखते हैं। और यह सुनकर विवेकशील महारथी जो भीष्म है वो बोलते भी हैं कि यही न्यायोचित है और उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अच्छी नहीं लगती। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण जो है वो बिल्कुल भी पांडवों को पसंद नहीं कर रहे हैं और वो पांडवों के विरोध में ही जो है हमेशा उठ खड़े होते हैं। तो इसी समय भीष्म जो है उसकी बात को काट करके दूत की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि 13वां वर्ष पूर्ण होने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने को प्रकट कर दिया, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण की इस प्रकार की बात कहे जाने से भीष्म बड़े क्रोधित होते हैं और वो उनको बोलते भी हैं कि राधा पुत्र तुम बेकार की बातें ना करो। कहने का अर्थ ये है कि ये सब बातें जो है शांति वार्ता के मार्ग में एक तरह से बाधक हैं। भीष्म की बातों से सभा में एक तरह से खलबली भी मच जाती है, क्योंकि वो अपनी जो गणितीय गणना है उसके आधार पर बता देते हैं कि जो पांडव हैं वो 13वां वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही प्रकट रूप में आए हैं, उससे पूर्व नहीं आए हैं। फिर धृतराष्ट्र ने संजय की बात सुनकर के भी कहा कि संजय तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि जो राजा है उनसे कहना है कि मैंने सप्रेम उनकी कुशल मंगल पूछी है और वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर राजसभा जो है वो भी एक सांकेतिक शांति प्रयत्नों की ओर अग्रसर है, यद्यपि इच्छा कुछ विपरीत ही हमें दिखाई दे रही है। तो अब देखिए, संजय जो है उपलव्य के लिए रवाना होते हैं और वहाँ युधिष्ठिर की सभा में सबको वो विधिवत प्रणाम करके और अपना संदेश प्रेषित करते हैं और बोलते भी हैं कि धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि युद्ध की बात नहीं चाहते, आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें जो है युधिष्ठिर को अच्छी लगती हैं और वो भी यही कहते हैं कि उनका भी ऐसा ही सोचना है, वे भी शांति वार्ता ही चाहते हैं। संजय यही कह रहे हैं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पे ध्यान देते हैं, न भीष्म की। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह ना करें। मतलब अभी भी जो है एक जो दबाव बनाने की स्थिति है वो पांडवों पर ही है, क्योंकि